नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति। हाइड्रोजन की जो एसिडिक नेचर जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर बढ़ेगी। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है। जब अगर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह का मतलब -R, -H और -I वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसकी जो एसिडिक नेचर है हाइड्रोजन की वो क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये HA, इस हाइड्रोजन को मैंने A नाम दे दिया। एक दूसरा एटम, दूसरा कंपाउंड लिया हमने और इसको बोल रहे हैं हम HB, ये एसिटिलीन, ये एथीन। और तीसरा हमने ले लिया CH3 CH2 और ये वाले H को हमने क्या कह दिया है, C कह दिया है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसकी एसिडिक नेचर निकालना चाह रहे हैं कि कौन सी जो हाइड्रोजन है वो इजीली निकलेगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रूप में हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशन में देखा था कि जो I जो है -I विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है। विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी -I उतना ही बढ़ेगा। या दूसरे वे में हमने कहा था कि संकरण में S लक्षण बढ़ने पर -I का मान बढ़ता है, विद्युत ऋणता भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ती है जैसे जैसे क्या बढ़ेंगे, S लक्षण। यदि हमने इसमें देखा, इसमें S लक्षण कितने हैं, परसेंटेज S कैरेक्टर देखा हमने इसमें, तो इसमें कितने हैं बताओ, 50%, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp, इसमें sp2 और इसमें sp3। तो इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर आ गई 50%, और इसमें आ गए कितने बताओ, 33% और इसमें S कैरेक्टर कितने हैं, 25%। इसका मतलब इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, -I ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की सामर्थ्य क्या है इसकी, ज़्यादा है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगी, उसके बाद ये और उसके बाद ये। यानी हम हाइड्रोजन निकलने का क्रम देखें या इनकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखें, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, HA, HB और HC, ये इनकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। यानी हम देखते भी हैं कि एसिटिलीन जो होती है इन तीनों में से मोर एसिडिक होती है। अगला क्वेश्चन देखें, ऐसे ही ये रिंग लगी हुई हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसको हमने HA कह दिया, एक हाइड्रोजन इस पे लगी हुई है, इसको हमने HB कह दिया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसको क्या कह दिया हमने, HC। इनकी क्या निकालना चाह रहे हैं हम, एसिडिक नेचर। और हमने रिंग साइज में जब पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि रिंग का साइज जितना कम होगा उसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब देखें हम, इसकी साइज सबसे कम है
तो इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो माइनस आई ज़्यादा है, और माइनस आई ज़्यादा है तो उसकी क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ईजिली निकल जाएगा। उसके बाद कौन निकलेगा, Hb और फिर Hc, यानी इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, Ha, Hb और उससे कम क्या, Hc। यानी इनकी एसिडिक नेचर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला, फिर ये और फिर ये। समझ में आ गया क्या। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगले क्वेश्चन में ये रिंग है बेंजीन, इस पर हमने ये CH2 ग्रुप जोड़ दिया और इसकी ले दी हमने क्या, एक हाइड्रोजन, जिसको क्या कहा हमने, Ha। तो हमको चेक करना है कि इसकी एसिडिक नेचर निकालेंगे। कंपैरिजन किसके, कि जब दो रिंग जुड़ी हुई हैं, ये लो दो रिंग जोड़नी हमने और यहाँ पे ये जुड़ी हुई है क्या, Hb। इस हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर निकालना चाह रहे हैं हम। ऐसे ही अगर तीन ये रिंग जोड़ दी हमने, फेनिल ग्रुप मान लिया, ये हमने pH लिख दिया मैंने रिंग की जगह, और यहाँ पर जो एक H है उसका नाम क्या है, Hc। तो हमको इन तीनों में क्या निकालना है, तीनों की एसिडिक नेचर, इन तीनों में से एसिडिक कौन होगा और क्यों होगा। तो हमने देखा यदि मैं इसकी एक H को निकालूं, ये H प्लस जैसे ही निकाला तो ये बन गया क्या, CH2 माइनस, CH2 माइनस। ऐसे ही इसको देखा हमने तो इसमें देखिए ये कार्बन, ये CH, जैसे ही इसको निकाला तो ये दो क्या हैं, pH ग्रुप हैं इस पर। इसमें से जैसे ही निकाला तो ये तीन pH फेनिल रिंग हैं और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हमने क्या किया, इन तीनों में से H प्लस को निकाल दिया, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इनकी एसिडिक नेचर। अब जैसे ही निकलेगा इनमें से तो देखिए आप, इस पर नेगेटिव चार्ज ये रिजोनेंस के थ्रू ऐसे घूमेगा। इसमें कितनी रिंग हैं, दो, तो इसमें दो बार घूमेगा, और इसमें कितनी रिंग हैं, तीन, तो तीन फेनिल ग्रुप हैं, तीन बार रिंग में घूम के आएगा। जब गोल गोल घूम के आएगा तो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, यानी कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, अर्थात ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगी, ज़्यादा बनेंगी। तो हमने देखा इधर से इधर चले तो क्या हुआ, जैसे ही H प्लस निकलेगा तो इसकी क्या बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हुई। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही इंक्रीज होंगी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब इससे जो जिससे ये बना है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी एसिडिक नेचर भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इधर से इधर चले, हमने देखा कि इनकी एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो भी बढ़ जाएगा। यानी आंसर लिखें हम, सबसे पहले कौन सी हाइड्रोजन निकलेगी, ये वाली, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ये वाली। तो ये हमने देख लिया क्या कि इस वाले जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर रिंग ये दे रखी हैं तो इनमें से हमने क्या निकाल के देखा, H प्लस निकाल के देखा, और उसके बाद इनकी क्या देखी, स्टेबिलिटी देखी, जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब H प्लस आसानी से निकाल देगा, इसलिए ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2 और ये CH3। ये हाइड्रोजन को A नाम दिया है, इसको B दिया है और इसको C नाम दिया है। इनकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकालना है कि कौन सी हाइड्रोजन पहले निकलेगी और क्यों निकलेगी। तो देखिए आप, इसमें हमने क्या किया कि ये CH3, ये CH2 यानी इसको माना है HA, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH और इसको कहा HB, और ये देखिए CH2 और इसको कहा है HC। इनका ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं हम एसिडिक नेचर का। तो देखिए हमने क्या किया, इनसे बने इंटरमीडिएट को देखा। एक बार हमने H यहाँ से निकाला, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो देखिए इनकी इंटरमीडिएट क्या बने, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये CH3। जैसे ही हमने H यहाँ से निकाला तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। अब जैसे ही हम इसमें से H निकाल रहे हैं तो क्या होगा, दूसरे वे में CH3, C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव और ये CH3। यहाँ से H निकालने पर ये बनेगी कंडीशन, और जैसे ही इस यहाँ से H निकाला तो क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये CH2 माइनस। ये 3 कंडीशन बनी। अब हमको देखना है कि मोर एसिडिक कौन है। मोर एसिडिक का कैसे निकालेंगे, जिसका इंटरमीडिएट अधिक स्टेबल बन रहा है वो मोर रिएक्टिव है और मोर एसिडिक है, अधिक अम्लीय है। तो हम इन तीनों में क्या चेक करेंगे कि कौन सा अधिक स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो देखिए आप, पहले वाले केस में देखें, यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और इस बॉन्ड के कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजोनेंस के थ्रू क्या हो गया, स्टेबल हो गया इधर से, और इसमें एक तरफ क्या लगा हुआ है, एक प्लस आई वाला समूह। अब दूसरे वाले में देखो, इसमें भी रिजोनेंस चला, लेकिन यहाँ पर प्लस आई वाले समूह कितने हैं, 2, एक इधर और एक इधर। इधर देखिए आप, इसमें कोई भी रिजोनेंस नहीं है। अब रिजोनेंस नहीं है, इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में चला गया, सबसे बाद में H प्लस को निकालेगा। इन दोनों में कंपैरिजन करना है। प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है, या हम ऐसे कह दें कि एसिडिक नेचर तो माइनस के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उसकी अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखा, इसमें तो एक प्लस आई वाला समूह है और इसमें कितने प्लस आई वाले हैं, 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कम अनस्टेबल हो गया, यानी अनस्टेबल हो गया इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें केवल प्लस आई वाला एक समूह लगा हुआ है। और रिजोनेंस की वजह से ये दोनों क्या होंगे, अधिक स्टेबल होंगे। तो ये दोनों ज़्यादा अम्लीय होंगे। इन दोनों में से चेक किया, ये ज़्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय है। कारण क्या है कि इसमें क्या है, केवल एक प्लस आई वाला समूह जुड़ा है, जबकि इसमें कितने प्लस आई वाले समूह जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। तो इसकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे पहले कौन सी हाइड्रोजन निकलेगी, ये वाली, उसके बाद में ये वाली, और सबसे लास्ट में कौन सी निकलेगी, ये सी वाली। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं। एक बढ़िया वाली आपके लिए ट्रिक बताई जाएगी, जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे एसिडिक नेचर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्या है वो, कि हम हाइड्राइड ले रहे हैं। हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति,
हाइड्राइड अगर आपको दे रखे हैं तो उनकी अम्लीय प्रकृति हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास एक ये 14वां वर्ग, 15, 16 और ये 17वां वर्ग। इस वर्ग में देखें ये वाले हैं इसमें देखो ये वाले, और इसमें देखिए ये, और इसमें देखिए आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके हाइड्राइड बनाने हैं हमको। तो हाइड्राइड कैसे बनाएंगे। 14वां वर्ग, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2 और इसकी 1। तो इसमें हाइड्रोजन कितनी जोड़ दी हमने 4, CH4, SiH4, ZeH4, SnH4, इसकी वैलेंसी 3, तो हमने 3 जोड़ दिए हाइड्रोजन, ये ऐसे बन गए। इसमें देखिए इसमें 2 होती है H2O, H2H, H2SE और H2Te, और इनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, इसलिए हमने इसमें 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब आपको क्या याद रखना है कि आप इधर से इधर चलो या ऊपर से नीचे की ओर चलो, दोनों तरफ ही क्या होगा, अम्लीयता का मान बढ़ेगा। इम्पोर्टेंट बात है, अम्लीयता आवर्त में भी, इसमें हाइड्राइडों के लिए बात कर रहे हैं केवल हम, हाइड्राइडों में अम्लीयता आवर्त में भी बढ़ेगी और वर्ग में भी बढ़ेगी। एसिडिटी इधर भी क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए इसके लिए फैक्टर क्या है, ऊपर तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, क्योंकि इधर से इधर चलने पर क्या बढ़ रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता बढ़ती है, जिसके कारण इनकी अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। और ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो साइज फैक्टर लगता है, ऊपर से नीचे की ओर चले तो साइज बढ़ेगा, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा, आयतन भी बढ़ गया, आयतन बढ़ा। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि चार्ज जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम या रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ रहा है, चार्ज सेम है, इसलिए चार्ज डेंसिटी का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखनी है कि ऊपर से नीचे की ओर चलें या बाएं से दाएं चलें, केवल हाइड्राइडों के लिए अम्लीय प्रवृत्ति दोनों तरफ ही बढ़ती है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन क्या हैं कि जैसे ये 4 दे दिए, CH4, NH3, H2O और HF, इनकी क्या निकालनी है आपको, एसिडिक नेचर। तो चारों की जब एसिडिक नेचर निकालेंगे तो ये एसिडिक नेचर, एसिडिक ऑर्डर निकाल रहे हैं हम, एसिडिक नेचर का क्या है ये ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में देखा हमने इधर से इधर चलने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब इनकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी ये H+ ईजिली निकाल देगा इनमें से, यानी इससे जब H+ निकला तो ये CH3- बना, और इससे क्या बन गया NH2- और इससे OH- और इससे F-। अगर ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये 4 आ गए आपको और इनकी भी एसिडिक नेचर का ऑर्डर अगर आपसे पूछा तो आप सेम लिख देना, उत्तर आपका सही है। सीधी सी ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, ये ट्रिक है कि उदासीन प्रजाति तथा
रेडाइन दोनों का दोनों की अम्लीय प्रकृति का क्रम समान होता है। ये ट्रिक याद रखनी है आपको, कंफ्यूज नहीं हो गए आप क्वेश्चन कि उदासीन प्रजाति का जो ऑर्डर होगा वही आपको चार्ज स्पीसीज वाली जो स्पीसीज है यानी रेडाइन जो है उसका ऑर्डर भी आप क्या लिख देना, सेम लिख देना। ये कहलाता है, देखिए कॉन्जुगेट एसिड, ये सब क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट बेस। यदि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसकी एसिडिक नेचर क्या होंगी, बढ़ेंगी। अब अगला क्वेश्चन इनमें से अब कोई सा भी बना सकता है आपके लिए, जैसे ये दे दिए थे। अब माना ये वाला ऑर्डर आ गया, जैसे ये चलता रहता है, बहुत अधिक क्वेश्चन आता है, ये HF गलत हो जाता है, कई कंपटीशंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये HI। इनको उनकी एसिडिक नेचर में अरेंज करना है हमको, एसिडिक नेचर में। तो क्या करना है आपको, इनमें से देखा ये तो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, वर्ग दिखाई दे रहे हैं हाइड्राइडों के, और हाइड्राइडों के वर्ग ले लो चाहे आवर्त ले लो, दोनों तरफ एसिडिक नेचर क्या होती है, बढ़ती है। तो ये वाला ऑर्डर ऐसे निकल के आ जाएगा। अब बात आई कि अगर इनके क्या आ गए, आयन आ गए, तो आयनों के लिए भी ऑर्डर आप सेम कर देना। अगर इनकी एसिडिक नेचर पूछ रहा है आपसे तो इनकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर भी क्या होगा, ये वाला होगा। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अगला देखें, जैसे ही इसके अलावा हमने ये H2O वाला भी ले लिया, H2O, H2S, H2Se और H2Te, तो इनकी एसिडिक नेचर लिखेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ गई का बात। तो आप इस वाले जो चार्ट है हाइड्राइडों के लिए, उससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट ट्रिक भी आपको याद रखनी है कि आपके लिए अगर उदासीन प्रजाति आ रही है या रेडाइन आ रहा है उसी का ही, तो सेम ऑर्डर होगा एसिडिक नेचर का। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन करने हमको एसिडिक नेचर से ही, कि ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन तीनों क्वेश्चनों में हमको ये देखना है कि कौन सी हाइड्रोजन पहले निकलेगी, यानी एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है। एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है हमसे एक तरह से, तो हमने इन चारों में चेक किया, ये तो हाइड्राइड दिखाई दे रहे हैं हमको, और हाइड्राइडों के लिए तो हम जानते हैं वर्ग में चलो चाहे आवर्त में चलो, दोनों तरफ अम्लीयता बढ़ती है। लेकिन हमने ये देखा ये एक ही वर्ग के नहीं हैं, तो हमने क्या किया, इनको अरेंज करके देखा कि है क्या ये वास्तव में। कि देखिए आप कि ये नाइट्रोजन NH3 H2O और यहाँ पर है H2S और HCl कहाँ पर है, यहाँ पर HF और ये HCl, ये इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो देखिए इसमें इधर से इधर चलो या इधर से इधर चलो, अम्लीयता यानी एसिडिक नेचर तो बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको जमा देंगे। तो देखिए इधर बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी ज़्यादा, और इधर भी बढ़ रही है, तो ये बढ़ा और ये बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी बताओ, HCl की। यानी मैं अगर ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऐसे करके हो जाएगा, NH3 सबसे कम अम्लीय, उसके बाद में कौन आएगा, H2O और फिर H2S, और उसके बाद में मैंने क्या लिख दिया, HCl। इस प्रकार से चलेंगे हम। ये इनकी क्या निकल के आ जाएगी, एसिडिक नेचर। अगला देखिए सेम वाला कंसेप्ट है, इसमें देखिए ये नाइट्रोजन आ रही है, इसमें ऑक्सीजन और इसमें सल्फर। तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर यूं गए और यूं आ गए, तो देखिए हमने ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही इसकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा।
सबसे कम RnH2, उससे अधिक ROH, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, RSH। तो अगले क्वेश्चन में देखें हम, ये 3 हाइड्रोजन लगा के दे रखी हैं जिनकी हमको एसिडिक नेचर निकालनी है। तीनों के तीनों हाइड्रोजन में से कौन पहले निकलेगी वो चेक करना है हमको। नाम दे रखे हैं ABC। तो देखिए आप, यही वाला कंसेप्ट लगाना है। नाइट्रोजन सबसे कम एसिडिक, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है, ये, और सबसे अधिक तो अम्लीय जो हाइड्रोजन होगी वो S वाली होगी, जिससे S से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे अधिक HA ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी, उसके बाद में कौन निकलेगी बताओ, ये वाली, और सबसे लास्ट में कौन सी निकलेगी, HC। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए एक रिएक्शन देखते हैं जो एसिडिक नेचर को शो करती है और जिसको हमने पढ़ा भी है, तो वो है देखिए नेप रिएक्शन। नेप रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कि ये नेप जो रिएक्शन होती है वो क्या करती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो एल्केनों में विभेद का मेथड है, आइडेंटिफाई करता है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में क्या करता है, ये आइडेंटिफाई वन डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन दे रखे हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आप, ये लिया CH3NO2, इसको 1 डिग्री क्या है, ये नाइट्रो एल्केन। एक दूसरा और ले लिया मैंने, देखिए ये भी 1 डिग्री है, हमने ये लिया 2 डिग्री, और ये लिया 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन ले लिए हमने। ये भी 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। अब क्या करना है हमको, नेप रिएक्शन में क्या होता है कि इन पर NaOH की रिएक्शन कराई जाती है, NaOH। NaOH ये क्या है, एक बेस है, एक क्षार है। क्षार है तो ये क्या करेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जो अधिक अम्लीय हाइड्रोजन है उसको क्या निकालेगा, ये बाहर निकालेगा। तो इसमें देखें तो इसमें तो इसी कार्बन पे क्या जुड़ी हुई हैं, हाइड्रोजन लगी हुई हैं। तो ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा और ये इसका OH और ये वाटर निकाल देगा और क्या बना देगा, देखिए CH2 Na और NO2, और ये क्या निकल गया यहाँ पे H2O। ये बन गया, ये हाइड्रोजन निकाल दिया इसने एसिडिक। अगले केस में देखें, है तो ये 1 डिग्री, लेकिन अब इसमें 2 कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसमें से जब हाइड्रोजन देखें हम, ये NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये पास वाला जो कार्बन है इससे जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उसको क्या निकालेगा, ये इजीली निकाल देगा। तो ये फर्स्ट जो है अल्फा कार्बन पे जुड़ी हुई है उस हाइड्रोजन को निकालेगा, ना कि इसको। तो अगले में क्या बनेगा, जैसे ही इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या बनेगा, CH3 CH Na और ये बन गया NO2। अगले में देखें हम, इसमें से मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, ये वाली जो NO2 से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी, और ये वाली जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगी तो ये क्या बन जाएगा, CH3
CH3 और ये यहाँ मैंने Na जोड़ दिया और ये क्या है NO2, ऐसे बन गया। अगले केस में देखें तो देखिए यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा पोजीशन पर क्या उपस्थित नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। यानी 3 डिग्री के साथ में ये रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। तो 3 डिग्री को हमने नाइट्रो एल्केन 3 डिग्री है उसको हमने पहले ही पृथक कर लिया। 3 बोतलें हैं उनमें से हमने क्या लिया, 3 परख नलियों में, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री और एक में 3 डिग्री ले लिया। हमको नहीं मालूम है कि किस परख नली में क्या है, 1 डिग्री है नाइट्रो एल्केन या 2 डिग्री है या 3 डिग्री। हम कैसे पहचानेंगे, तीनों में क्या डाला हमने, पहले NaOH डाला, एसिड बेस रिएक्शन होगी, NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कार्य करेगा और मोर एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा और वो कहाँ पर जुड़ी होगी, अल्फा पोजीशन पर, तो उस हाइड्रोजन को निकालेगा। लेकिन 3 डिग्री में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। हमने 3 डिग्री को अलग कर लिया। अब हमारे पास बच गए 1 डिग्री और 2 डिग्री। उनको कैसे पहचानेंगे, उसके बाद में आगे जो नैब रिएक्शन में होता है वो क्या होता है कि तनु H2SO4 के साथ में इसका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा कि ये निकल गया क्या, NaNO2, सभी में क्या निकाल देंगे हम, NaNO2, और ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गई। ये क्या बन गया देखो, CH2O, जिसको हम, और प्लस क्या बन गया, NaNO2, इसको क्या कहते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड। अरे ये तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, एक कार्बोनिल यौगिक बन गया। यानी नेफ रिएक्शन तो क्या है, कार्बोनिल यौगिक बनाने की एक विधि है। कार्बोनिल यौगिक बन रहा है इससे, तो इसका मतलब ये कार्बोनिल यौगिक बनाने की क्या है, एक विधि है। अगले में देखा तो ये क्या बन गया, CH3CH, CH3CH, और ये वाला ऑक्सीजन O और प्लस NaNO2। अरे ये तो एसिड एल्डिहाइड भी बन गया, इससे हम फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। और देखिए अगले वाले में क्या होगा कि ये CH3 और C डबल बॉन्ड O प्लस NaNO2। अरे इससे तो क्या भी बन गया बताओ, एसीटोन बन गया। ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ये एसिटल्डिहाइड बन गया और ये एसीटोन। नेफ रिएक्शन जो होती है वो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की एक विधि है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।